रात का सन्नाटा था। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, मगर मरियम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका कमरा अंधेरे में डूबा था और हर बार खिड़की से आती हवा उसके दिल में सिहरन पैदा कर रही थी, क्योंकि नीचे तहखाने से फिर वही आवाज आई थी, एक औरत की धीमी चीख। मरियम ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें थम नहीं रही थीं। बचाओ, अल्लाह के लिए मुझे बचाओ। मरियम के हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे फिर याद आया कि उसकी सास हाजरा बीबी ने साफ मना किया था, तहखाने की तरफ मत जाना, वहां जिन रहते हैं। लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि यह जिन की आवाज है, क्योंकि वो किसी इंसान की पुकार जैसी लग रही थी। मरियम की शादी को 6 महीने हुए थे। उसका शौहर तारिक शहर में काम करता था और महीने में सिर्फ 2 बार आता था। बाकी समय मरियम इस पुरानी हवेली जैसे घर में अकेली रहती थी, जहां सिर्फ वो, उसकी सास हाजरा बीबी और एक नौकरनी रहती थी, जरीना। शादी के पहले महीने सब ठीक था। तारिक बहुत प्यार करता था, लेकिन जब भी वो शहर लौटता, हाजरा बीबी उसके कान भर देती। तेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं, दिन भर इधर उधर झांकती रहती है। धीरे धीरे तारिक भी बदलने लगा। अब फोन पर उसकी बातें ठंडी बेरुखी भरी होती। एक रात मरियम ने पूछा, अम्मी, तहखाने से बार बार आवाजें आती हैं। हाजरा बीबी का चेहरा अचानक बदल गया। मुंह बंद रख, वहां हमारे खानदान की रूहें रहती हैं। मरियम चुप हो गई, मगर उसके दिल में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। दिन बीतते गए। एक दिन तारिक अचानक शहर से आया। उसका मूड बहुत खराब था। घर पहुंचते ही बोला, अम्मी, ये औरत किसी से फोन पर बात कर रही थी, मुझे शक है। मरियम ने हैरानी से कहा, मैं तो सिर्फ अपनी मां से बात कर रही थी। तारिक ने थप्पड़ मार दिया, झूठ मत बोल। मरियम फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद हाजरा बीबी बोली, इस औरत को 1 हफ्ता तहखाने में बंद रखो, इसे सबक सिखाना जरूरी है। मरियम सन्न रह गई। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन तारिक ने कुछ नहीं कहा, वो बस उठा और चला गया। उस रात हाजरा बीबी ने तहखाने का ताला खोला। अंदर अंधेरा था, दीवारों से नमी टपक रही थी। मरियम को धक्का देकर अंदर धकेला गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। वो चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ वही पुरानी सीली हवा और दीवारों पर जमी सर्दी। घंटों बाद मरियम की आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं, और तभी उसने देखा, एक कोने में कोई हिल रहा था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। वहां से किसी औरत की बहुत धीमी आवाज आई, डर मत, मैं भी यहां कैद हूं। मरियम का खून जम गया। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन? कौन हो तुम? आवाज आई, मैं भी इस घर की बहू थी, नफीसा। मरियम का दिल थम गया। नफीसा वही नाम था जिसका जिक्र गांव में हर कोई डर के साथ करता था। लोग कहते थे तारिक की पहली बीवी की मौत हो गई थी, मगर किसी को नहीं पता था कैसे। नफीसा बोली, मुझे भी उन्होंने ऐसे ही बंद किया था। मैंने बस एक गलती की थी, मैंने तहखाने में बंद एक लड़की को बचाने की कोशिश की थी। मरियम के होंठ कांपने लगे। कौन लड़की? नफीसा बोली, हाजरा बीबी की बहन जमीला। उसे उन्होंने यहां सालों पहले बंद किया था। अब मरियम को सब समझ आने लगा। ये घर, ये तहखाना, यहां सिर्फ औरतें कैद की जाती थीं जो सवाल पूछती थीं या सच्चाई जानना चाहती थीं। अचानक दीवार के पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। मरियम पीछे मुड़ी। वहां एक छोटी सी झिड़ी थी जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। उसने पत्थर हटाया और अंदर जो देखा, उसकी चीख निकल गई। वहां एक पुराना ढांचा था, इंसान का। उसके गले में टूटी हुई माला थी। नफीसा की आवाज गूंज उठी, वही है जमीला, उन्होंने उसे यहां मारकर दफना दिया था। मरियम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब उसे पता चल गया था कि ये घर और इसके लोग कैसे हैं। सुबह जब हाजरा बीबी आई, मरियम ने कहा, अम्मी, तहखाने में एक और औरत है। हाजरा बीबी चौंक गई। कौन? नफीसा। हाजरा बीबी का चेहरा उतर गया। तू पागल हो गई है। मरियम ने कहा, अगर मैं पागल हूं तो तहखाने की दीवारें खुद गवाही देंगी। हाजरा बीबी गुस्से से बोली, तूने वो दीवार खोल ली? मरियम बोली, हाँ, और मैंने देख लिया कि तुम्हारा राज क्या है। उसी वक्त जरीना भागती हुई अंदर आई। बीबी जी, पुलिस बाहर खड़ी है। हाजरा बीबी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मरियम ने कहा, मैंने रात में ही पुलिस को फोन कर दिया था, अब सब खत्म। दरवाजा खुला। 2 पुलिस वाले अंदर आए। हाजरा बीबी ने भागने की कोशिश की, मगर फर्श पर फिसल गईं।
दीवार तोड़ी गई। वहां से जमीला का ढांचा निकला। पुलिस ने हाजरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। तारिक जब शहर से लौटा तो घर वीरान था। हाजरा बीबी जेल में थी और मरियम अस्पताल में भर्ती थी, क्योंकि तहखाने में उसने 3 दिन बिना खाना पानी गुजारे थे। तारिक उसकी आंखों में देखकर बोला, मरियम, मुझे माफ कर दो। मरियम ने कमजोर आवाज में कहा, जेल जाने से पहले तुम्हारी मां ने एक बात कही थी, जिस औरत की आवाज दबाओगे वो आवाज एक दिन आसमान तक गूंजेगी। तुमने मेरी आवाज दबाने की कोशिश की, अब वही आवाज तुम्हारी मां को सजा दिला गई। 2 महीने बाद मरियम उस पुराने घर से निकलकर शहर चली गई। वहां उसने एक छोटा स्कूल खोला, जहां गांव की गरीब लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा। उसने स्कूल का नाम रखा नफीसा मेमोरियल स्कूल। हर दिन जब वह बच्चों की हंसी सुनती तो उसे लगता कि तहखाने की वो चीखें अब हंसी में बदल गई हैं। आज भी गांव के लोग उस पुराने हवेली की तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि अब वहां से कोई चीख नहीं आती, बस बच्चों की आवाज गूंजती है, टीचर मरियम आ गई। मरियम मुस्कुराकर कहती है, जिस घर में औरत की आवाज दबाई जाती है वहां बरकत खत्म हो जाती है।